अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 37। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में अब कंप्लीट हो चुका है। उसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जी, तो प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा, उसमें हम पढ़ रहे थे कि वेक्टर फंक्शन ए है, तो जब वेक्टर फंक्शन फिक्स्ड होगा और जब वेक्टर फंक्शन रोटेट कर रहा होगा तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड करनी है कि जब रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होगी। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो केस हैं। फर्स्ट केस में है कि व्हेन द ओरिजिन्स ऑफ द फिक्स्ड एंड रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कोइंसाइड्स। फर्स्ट केस में वो कहता है कि जब आप जो रिजिड बॉडी ले रहे हैं उनके जो ओरिजिन्स हैं, मतलब कि जब रिजिड बॉडी फिक्स्ड होगी और जब रोटेट कर रही होगी, तो पहले केस में वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि इन दोनों के जो ओरिजिन हैं वो सेम, यानी एक ही है। ठीक है ना। तो जब रिजिड बॉडी फिक्स्ड होगी और जब रोटेट कर रही होगी तो उन दोनों के ओरिजिन जब सेम होते हैं तो क्या होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उन दोनों के लिए हम एक ही पोजीशन वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो जब एक ही पोजीशन वेक्टर यूज़ कर सकते हैं तो क्या होगा, फिर हम लिख सकते हैं कि आर फिक्स्ड एंड आर रोटेटिंग इज़ इक्वल टू ओ पी एंड ओ पी इज़ इक्वल टू आर। ठीक है ना जी। जैसे हमने कहा कि चूँकि उन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के पोजीशन वेक्टर कोइंसाइड हैं, यानी एक ही हैं, तो आर एफ डैट इज़ डोनेटेड फिक्स्ड पोजीशन वेक्टर एंड रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर को अगर हम एक ही पोजीशन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो इसमें कोई इशू नहीं है, एंड डैट इज़ आर। क्लियर है जी। तो अब क्या करते हैं, अब आर की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी आर की क्या वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स आई वाई आई एंड जी की, यही होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, फिर आर एफ इज़ इक्वल टू आर। तो अगर हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी फिक्स्ड इज़ इक्वल टू डी आर ओवर टी टी, यही आ जाएगा। अब ये जो आर है और ये जो आर है, इस आर की जगह पे वैल्यू रख दें एक्स आई वाई आई एंड जी के, तो ये हमने रख दी यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमने एज इट इज़ नीचे उतार दी। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है वो कहता है कि वेयर आर इज़ इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जी के is the representation of the position vector of the pin rotating coordinate system। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो R है हमारे पास, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर को। कौन से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिक्स्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और रोटेटिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को याद हो, रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम में शुरू में हमने कहा था कि
जो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था x0, y0 और z0 के साथ, और इसी तरह से जो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया था x, y और z के साथ। यही था जी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लिकेट सा है लेकिन बहुत आसान है। तो फिक्स्ड और रोटेटिंग का जो है वो आपने डिफरेंस याद रखना है, तो फिर आप लोगों को जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगी dr/dt फिक्स्ड। जब पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट vf एंड चूँकि ये फिक्स है तो फिक्स के लिए आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने क्या लिया था। अभी इसको यहाँ तक ही छोड़ दें, ठीक है। अभी पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम में, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं इसको, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स क्या यूज़ किए थे फिक्स्ड के लिए, x0, y0 और z0। यहाँ तक इसको रहने दें, उससे आगे हम जो है वो पढ़ रहे हैं जो हमने रोटेटिंग में पढ़ा था। इन दोनों को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं कर दें। अच्छा जी, तो ये आ गया dr/dt फिक्स्ड इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू x0r डॉट i0 प्लस y0 डॉट j0 प्लस z0 डॉट k0। ठीक है जी। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x0, y0 एंड z। इसी तरह से जब हम रोटेटिंग का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा dr/dt फॉर द रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज़ इक्वल टू vr। और रोटेटिंग में आप लोगों को याद है कि हमने कोऑर्डिनेट्स क्या यूज़ किए थे, x, y और z। और जब उनके फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, x डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जी डॉट के। ठीक है, ये हम इनके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने लगा हूँ। तो जो दीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि vf और जो rf है पोजीशन वेक्टर फॉर फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोजीशन वेक्टर फॉर रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, ये भी r है, ये भी r है, ये दोनों इक्वल हैं। तो जब इसका आर एफ की जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे और आर की जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो भी क्या होंगी, वो भी जाहिर सी बात है इक्वल ही होंगी, vf इज़ इक्वल टू vr, यही होगी ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे देखिएगा vf इज़ इक्वल टू d/dt rf, एंड rf की जगह पे क्या आ जाएगा, r, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, dr/dt f। ठीक है जी। अगर आप लोग इसे डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि vf की जगह पे आपने क्या किया, यहाँ पे vf की जगह पे आपने ये रख दिया, एंड दैट इज़ dr/dt फिक्स्ड। ठीक है जी। आप ये बीच में जो वैल्यूज़ हैं इनको छोड़ दें, डायरेक्ट क्या कर दें, आप vf की जगह पे वैल्यू रख दें इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज़ dr/dt। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये किसके इक्वल है, dr/dt f, ये इक्वल था बाय यूजिंग प्रीवियस वैल्यू, यहाँ पे ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है d/dt xi प्लस वाई जे प्लस जी के। तो वो यहाँ पे रख दें, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया।
d/dt xi प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और दूसरा है i। ठीक है ना जी, क्योंकि डेरिवेटिव तो आप t के लिहाज से ले रहे हैं, तो x भी फिर एज अ वेरिएबल कंसिडर होगा और i भी जो है वो एज अ वेरिएबल कंसिडर होगा। तो क्या करेंगे कि एक दफ़ा जो है वो x, y और z का डेरिवेटिव अलहदा करके लिख लेंगे और एक दफ़ा जो है वो i, j और k का डेरिवेटिव अलहदा करके लिख लेंगे, यानी इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग के पास सबसे पहले जब आप एक्स आई के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सपोज़ करें फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह से जब वाई जे के ऊपर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो है वो एक्स आई इसका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट करके लिख लेते हैं। जब आप एक्स आई का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह से सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, di/dt, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है x, वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है जी। इसी तरह से वाई जे का भी निकालेंगे और जी के का भी निकालेंगे। ठीक हो गया। और फिर बाद में क्या करेंगे, x डॉट आई, वाई डॉट जे और z डॉट के को सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है जी। अब x डॉट आई, वाई डॉट जे प्लस z डॉट के, इसको तो हमने फाइंड किया हुआ है। कहाँ पे फाइंड किया हुआ है, पीछे हम लोगों ने इसको यहाँ पे ये हमने फाइंड किया हुआ है। एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जी डॉट के, ये किसके इक्वल है, ये तो बी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे रख दें बी आर। तो ये हमने इस सारे की जगह पे रख दिया बी आर और ये वैल्यूज एज इट इज़ नीचे आ गई। सो बी एफ इज़ इक्वल टू बी आर प्लस एक्स डी आई ओवर डी टी प्लस वाई डी जे ओवर डी टी प्लस जी डी के ओवर डी टी। क्लियर हो गया जी। अब आप लोगों को याद है कि डी आई ओवर डी टी, डी जे ओवर डी टी और डी के ओवर डी टी, इसको तो हमने प्रूव कर दिया हुआ है। ये किसके इक्वल हैं, डी आई ओवर डी टी डब्ल्यू क्रॉस ओमेगा क्रॉस आई, डी जे ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस जे और डी के ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस के। यहाँ पे आप लोगों के पास अब चॉइस है कि चाहे तो इसको बाकायदा तौर पर जैसे हमने रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम में प्रूव किया था वहाँ पे एज़ इट इज़ यहाँ पे भी प्रूव कर दें, या चाहे तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ुबानी याद करके यहाँ पे लिख दें। तो आप लोगों के पास ये चॉइस है। अगर तो आप इसे प्रूव करके लिखते हैं यहाँ पे तो एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आप लोगों के नंबर अगर कहीं से कट भी रहे होंगे तो वो नहीं काटेगा। तो अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो फिर ये 50-50 हो सकता है कि चाहे तो वो एग्ज़ामिनर नंबर काट ले या फिर ना काटे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा जी, तो जब ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, डी आई ओवर डी टी की वैल्यू भी आ गई, डी जे ओवर डी टी की वैल्यू भी आ गई और डी के ओवर डी टी की वैल्यू भी आ गई, तो तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया था, तो ये आ जाएगा आपके पास बी एफ इज़ इक्वल टू बी आर इंटू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है जी। तो ये कैसे सॉल्व किया था ये दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने डी आई डी जे ओवर डी के की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये आ गया एक्स ओमेगा क्रॉस आई, वाई ओमेगा क्रॉस जे एंड जी ओमेगा क्रॉस के। ठीक है ना जी। तो यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू बाहर निकाल लेंगे कॉमन, बाकी क्या बचेगा एक्स आई वाई जे प्लस जी के, ये यहाँ पे 3 नहीं है, ये जी है। ठीक हो गया। अब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के की जगह पे हम लोगों ने शुरू में पोजीशन वेक्टर जो है वो एक लेट किया था और वो क्या था, पोजीशन वेक्टर आर। तो आर को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास
रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन वेलोसिटी फॉर्म, तो अगर आप इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर इसे हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आर को यहाँ पे जो है वो रिमूव कर देंगे, तो बाकी आ जाएगा हमारे पास d/dt/f d/dt/r प्लस ओमेगा क्रॉस, ठीक है जी। और d/dt की जगह पे अगर हम पुट कर दें d, तो ये आ जाएगा df इज़ इक्वल टू dr प्लस ओमेगा क्रॉस। क्लियर है जी। यहाँ तक जो है वो आप लोगों को अगर कोई भी इशू होगा तो आप लोग जो है वो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।